लेकिन चलिए अब बात करते हैं हमारे तीनों मेहमानों से। हमारे साथ अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है सोने और चांदी में? गुड मॉर्निंग विष्णु। गुड मॉर्निंग सर। देखिए यस, मैं भी जैसे बैनर्जी साहब ने भी बोला, केडिया जी ने भी बताया, देखिए अंडरटोन तो काफी बुलिश है, बट अगर ईयर टू डेट देखें तो 40% का गोल्ड का रिटर्न है, और ये वीक जाने जो लास्ट 3 वीक का भी अगर रिटर्न देखें तो 9%, और वो एसेट क्लास के लिए 9% 3 हफ्ते में रिटर्न जो है वो काफी ज्यादा रहता है। तो यस, मुझे भी लग रहा है कि हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब जब भी फेड की एक्सपेक्टेशन होती है रेट कट, तो उससे पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर से आती है। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट नेक्स्ट वीक फेड के बैठक से पहले, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, तो थोड़ी बहुत पुल बैक भी आ सकती है। बट यही क्लाइंट्स को भी हमने रिकमेंड किया है कि यहाँ से शॉर्ट नई पोजीशन मत कीजिए, वो अवॉइड कीजिए। बट आपकी अगर पुरानी पोजीशन है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, और थोड़ी अगर आपको नई पोजीशन लेनी है तो एटलीस्ट 2 से 3% का जो करेक्शन आएगा उसके लिए वेट कीजिए, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अगेन हमें भी लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, यहाँ से नई नेकेड शॉर्ट पोजीशन नहीं करनी चाहिए, और अगर किसी को नई पोजीशन लेनी है तो एक बार 2 से 3% का करेक्शन आता है, वहां से एक बार बाय कर सकते हैं। भाविक, आपने आज रेड टाई पहनी है, क्या आपको लग रहा है कुछ मुनाफा वसूली दिख सकती है क्या आज? जी नहीं, बट यस, प्रॉफिट बुकिंग शायद थोड़ा हो सकता है, इसकी वजह से लाल कपड़े पहने। चलिए देखते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद बहुत दर्शक भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की डिमांड यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट में घटी है ये काफ़ी चौंकाने वाली है। त्योहारी सीजन में सोने की मांग 28% घटकर 50 टन रह गई है, और ये जो नंबर है 50 टन के, वो रक्षाबंधन से ओणम के दौरान की मांग है, जो पिछले साल से तुलना की गई है कि पिछले साल से इस दौरान 28% कम डिमांड रही है। और आप बताइए भाभी, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ऑप्शंस की रणनीति है क्या आपके पास? देखिए क्रूड में मैं भी केडिया जी से सहमत हूँ। 6150 के करीब WTI है, तो थोड़ी रिकवरी है, बट अपसाइड लिमिटेड लग रही है, क्योंकि जो ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाया है वो नंबर कहीं ना कहीं लास्ट प्रोडक्शन नंबर से कम है, तो थोड़ी रिलीफ रही है, बट सस्टेनेबल लग नहीं रहा। बट आज के दिन लग रहा है कि दिन के सेशन में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, तो 5550 के जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 88 120 के टारगेट के लिए, और 60 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेचुरल गैस में अभी भी मुझे लग रहा है कि 265 टू 70 से 285 के बीच में ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक अभी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं हो रहा है, 275 280 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही ब्रेकआउट मिल सकता है। तो नेचुरल गैस में भी अवॉइड करने की मेरी सलाह है। नेचुरल गैस से अभी बचे, ऐसा भाविक पटेल जी कह रहे हैं। 5550 के स्ट्राइक की क्रूड की कॉल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदे, और स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। आप बताइए भाविक, आपकी राय? मेरी राय कॉपर रहेगी। कॉपर में जैसे कीड़े जी ने बताया 900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और चाइना से जो रिफॉर्म आएंगे वो भी शायद थोड़ा पॉजिटिव आ सकते हैं। तो कॉपर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 899 के करीब बाय कर सकते हैं 905 के टारगेट के लिए, और 895 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो कॉपर आपकी पीक है 905 का टारगेट। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और आपके लिए FNO जंक्शन लेकर आते हैं।